उसके बाद थोड़े टाइम तक साउंड इवेंट सुनाई देगी और जो ड्यूरेशन होगा टाइम ऑफ रिवर्बरेशन। मतलब स्विच ऑफ करने के बाद थोड़े टाइम तक आपको साउंड इंटेंसिटी फिर भी मिलेगी और धीरे धीरे देखो देखो आगे जाके जीरो हो जाएगी, ऐसे ना। ये टाइम ऑफ रिवर्बरेशन, मैक्सिमम के आगे टाइम ऑफ रिवर्बरेशन है, एंड दैट टाइम ऑफ रिवर्बरेशन इज गिवन बाय 0.16 V over summation of A into S. A is coefficient of absorption, एंड S क्या है? सरफेस एरिया। मतलब कर्टेन है, फर्नीचर्स हैं, नहीं वॉल है, तो हर की अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, सबके अलग अलग सरफेस एरिया है, इसलिए समेशन डाल दिया नीचे। सारे सरफेस जैसे तो नहीं होंगे ना, हमारी बॉडी में तो साउंड एब्जॉर्ब करती है। जैसे आप रूम में शिफ्ट करो, खाली है तो इको बनती है, कुछ सामान में रख दो तो नहीं बनती है, कर्टन लगा दो और कम हो जाएगी। ये भी जो पिक्चर हॉल होते हैं अंदर देखा, वॉल कितनी प्रॉपर डिजाइन करती है। इसी हॉल में अगर ये वुडन नहीं होता, ऊपर देखो ये छोटे छोटे होल लगा के सारा सीलिंग लगा रखा है, ऐसा नहीं होता तो इको बनती। बट सारे सारे देखो सीलिंग उन्होंने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि ये साउंड सारी अब्जॉर्ब कर लेती है। नहीं, इसका एक फायदा है। तो ए कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, एस क्या है? सरफेस एरिया। समेशन मतलब अलग अलग सरफेस, अलग अलग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आप क्यूब की बात करें, क्यूब का अगर रूम है तो टाइम ऑफ रिवर्बरेशन साइड लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगी, जरा देखना। हाउ डिपेंड्स अपॉन साइड लेंथ ऑफ क्यूब। पावर कुछ यहाँ आएगी नहीं आएगी, चेक करिए जरा। अगर क्यूबिकल रूम है, साइड लेंथ एल, टाइम ऑफ रिवर्बरेशन साइड लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगी? बड़ी सिंपल सी बात पूछा है। तो वॉल्यूम में आएगा एल क्यूब, वॉल्यूम में एल क्यूब, सरफेस एरिया 6 साइड लेंथ स्क्वायर, ये तो होता है एरिया 6 एल स्क्वायर। नहीं, तो आप एल क्यूब से एल स्क्वायर काट दो, दैट डिपेंड्स अपॉन एल। वॉल्यूम ऑफ हॉल, हॉल का वॉल्यूम है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना होगा टाइम ऑफ रिवर्बरेशन। ठीक है ना? बड़े रूम में तो बनेगा इको, छोटे रूम में थोड़ी ज़्यादा इको बनती है। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना टाइम तक रिवर्बरेशन होगी। समझ आया पॉइंट? प्रेशर रिफ्लेक्शन बता दिया था आपको है? तो हो गया सारा खत्म, मुझे तो याद था। देखो, जब साउंड ट्रेवल करती है ना, साउंड कॉम्प्रेशन रेल फ्रैक्शन फॉर्म में चलती है। हाँ, फॉर्मूला भी बनाए थे कोई। देखो, जो बल्क मॉडुलस होती है, क्या होती है बल्क मॉडुलस? माइनस ऑफ डेल्टा पी ओवर डेल्टा पी बाई वी। तो डेल्टा पी जो आएगा वेरिएशन ऑफ प्रेशर, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा डेल्टा पी बाई वी। अगर हम लोग देखो, अगर हम नॉर्मल, मैं आपको एक डायग्राम और बनाता हूँ। पहले साउंड ट्रेवल नहीं की तो हर जगह यूनिफॉर्म डेंसिटी थी, यूनिफॉर्म प्रेशर था। हमने एक डिस्टेंस लिया डेल्टा एक्स, या एक्स ले लिया एक्स, ये एक्स लिया ना, ये क्या है एक्स, इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू एक्स। नहीं, या अगर हम डेल्टा एक्स देंगे तो वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू डेल्टा एक्स। इनिशियल वॉल्यूम था v इक्वल टू एरिया इंटू डेल्टा एक्स। 9.5। अब जब साउंड ट्रेवल की तो अगर ये कॉम्प्रेशन का रीजन है, अगर रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन है, ये पहले से थोड़ी कम हो जाएगी।
फिर यहाँ तक थी साइड, थोड़ी कम हो गई, नहीं कितना कम हो गई मालूम? डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल, कंप्रेशन आएगा तो कम हो जाएगी, रेयरफाइड में अगर होता है तो बढ़ जाती। वॉल्यूम एरिया डेल्टा एक्स था और वॉल्यूम देखो कम हो गई, एरिया टू डेल्टा एक्स माइनस समथिंग, क्योंकि कॉपरेशन रीजन आएगा कंप्रेस होगा ना, वॉल्यूम में रेयरफाइड होता तो वॉल्यूम बढ़ जाता, तो डेल्टा वाई आगे चला जाता वहाँ पे। नहीं, ऊपर वाले में कोई साउंड ट्रेवल नहीं की थी, ये नॉर्मल एयर थी, यहाँ पे साउंड ट्रेवल करा दिया है। साउंड कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन फॉर्म में ट्रेवल करती है। अगर ये रीजन ऑफ कंप्रेशन है तो बाउंड्री थोड़ी अंदर चली गई, वॉल्यूम में चेंज आ गया, चेंज वॉल्यूम देखो आ गया माइनस ऑफ एरिया इंटू डेल्टा वाई। अरे पहले इतना बाउंड्री थी, अब इतनी सी बच गई, इतना कम हो गया ना इतना पोर्शन ड्यू टू कंप्रेशन। तो अब देखो डेल्टा पी का फॉर्मूला आ गया, देखो बीटा इंटू एरिया डेल्टा बी, मतलब एरिया इंटू डेल्टा वाई अपॉन एरिया डेल्टा एक्स। मैं डेरिवेशन दिखा देता हूँ आपको, डेरिवेशन आपको बहुत ज़्यादा नहीं सीखनी है, इवन एक दो तो आप जान लें। तो चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला देखो आ गया, बीटा इंटू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। वाई का फॉर्मूला है ना, वाई इक्वल टू एरिया, सॉरी ए यार एरिया यहाँ पे ले चलो कोई बात नहीं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर वे राइट साइड जाएगी तो इसका स्लोप निकालने जाएंगे डेल्टा वाई में डेल्टा एक्स, पहले डी वाई बाई डी एक्स करूँगा, बाद में डेल्टा में कन्वर्ट करूँगा। ए माइनस ऑफ के, क्योंकि के एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस के आएगा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स इसमें रख लो। अब देखो फाइनल रिजल्ट आ गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा ए के कॉस ओमेगा टी के। प्रेशर का वेरिएशन में कॉस इक्वेशन आया, डिस्प्लेसमेंट में साइन इक्वेशन थी, यहाँ कॉस इक्वेशन बन गया। इसलिए इसमें याद है ना, बताया था रेजोनेंस वाले में, जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का ज़्यादा होगा। साइन से कॉस, कॉस से साइन। अगर आप साइन कॉस ग्राफ में थोड़ा ध्यान दो ना, तो साइन ग्राफ ओरिजिन से शुरू होता है, कॉस ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है। इसीलिए जहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा मतलब वहाँ प्रेशर ज़्यादा नहीं है। पार्टिकल इजीली डिस्प्लेस होगा जहाँ प्रेशर कम होगा, जहाँ कंप्रेशन करके रखोगे पार्टिकल वहाँ डिस्प्लेस नहीं होगा ज़्यादा, है ना। अच्छा बीटा ए के क्या है? बीटा ए के जो मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। इसे बोलते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड, डेल्टा पी नॉट। प्रेशर एम्पलीट्यूड बीटा ए के होता है, बीटा ए के, ए एम्पलीट्यूड है, के 2 पाई बाई लैम्डा होता है, के 2 पाई बाई लैम्डा इज एम्पलीट्यूड एंड बीटा इज द बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस। रफ करूं, किसी पूछना कुछ? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था जरा देखना, डी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2, ये था, दो भी था। अच्छा ये नहीं था ना, वेलोसिटी थी, डेंसिटी थी। अब सही देखो, याद नहीं है, याद होना चाहिए, फॉर्मूला डराइव करने टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्या देखना क्या है इससे,
डेल्टा पी नॉट स्क्वायर बाई 2 तो आएगा ही, वेलोसिटी और रो हमने नीचे रख दिया, ऐसा लिख सकते हैं। करेंगे तो हो जाएगा, मतलब डेल्टा पी नॉट डाल दो प्रूफ कर, क्या पता लेफ्ट वाला आ जाए। क्या था डेल्टा पी नॉट पीछे? अभी वेरीफाई कर लेते हैं, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ इसको। ये था बीटा ए के, बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2 वेलोसिटी इनटू डेंसिटी। एक्चुअली जो वेलोसिटी होती है साउंड की, होती है अंडर रूट बीटा बाई रो। बीटा इज अ बल्क मॉडुलस, रो इज द डेंसिटी, है ना। तो अगर बीटा यहाँ से निकालेंगे, मैं जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ, तो वी स्क्वायर रो हो जाएगा। देखो वी स्क्वायर रो नहीं, तो अगर इसमें बीटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ वी स्क्वायर रो से, ए स्क्वायर तो हमें चाहिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे के रिक्वायर्ड नहीं है, के मुझे नहीं चाहिए। तो ओमेगा बाई के क्या होता है बेटा? वेव वेलोसिटी। के क्या होगा? ओमेगा बाई वी। नहीं, के स्क्वायर है यहाँ, के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। मतलब पूरा सही नहीं लग रहा है। हमने बीटा ए के का स्क्वायर किया, बीटा स्क्वायर हो गया वी स्क्वायर। नहीं, ये गलत हो रहा है, ये बीटा ही वी स्क्वायर हो गया, यह बीटा स्क्वायर है। ये अब जाके सही है। तो देखना कुछ कैंसिल वगैरह हो रहे हैं, देखो क्या क्या कैंसिल हो जाए, चेक करो क्या है। देखो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला बना, देखो चेक करो। वी पावर 4 नीचे वी क्यूब आ गया ना, यहाँ देख वी पावर 4 आया, नीचे वी स्क्वायर वी क्यूब, ये वी बचेगा। यहाँ देखो रो का स्क्वायर आएगा, नीचे रो है, रो स्क्वायर रो, एक रो बच गया। ओमेगा स्क्वायर पहले से देखो ऊपर दिख रहा है मुझे, ए स्क्वायर दिख रहा है ना बाई 2, ये था फॉर्मूला। सही है फॉर्मूला, मतलब नहीं। बस याद कैसे करोगे, ये वी और रो नीचे आ गया, वहां वी और रो देखो ऊपर था। टू तो है, टू तो ही है। न्यूमेरिकल एक आध बार डायरेक्टली आ गए हैं, इस पर ध्यान रखना। डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा हुआ है इस फॉर्मूले पर, प्रेशर एम्पलीट्यूड देके इंटेंस ताओ। तो फाइनली चैप्टर खत्म हो गया। अभी तुमने इसमें मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स किया भी था, उसके कैटलिस्ट वाला पढ़ा क्या, किस देना जरा। मैं वेब के क्वेश्चन 2-4 और करा देता हूँ, एक तो कम हो जाएगा कुछ, ठीक है। नहीं लाया आप तो फोटो लेके उसमें ग्रुप में शेयर कर दे। कोई है जिसके पास मोबाइल में नेट है अभी? फोटो लेके ना ग्रुप में शेयर कर दे, अभी पूरा चैप्टर कर दो जल्दी जल्दी, पढ़ा 2 पेज पहले करो। जिसके पास मोबाइल में नेटवर्क है आप यूज कर लो। एक बार फोटो लेके फिर ऑफ कर दो नेट। हो गए थे? अच्छा, तो तीसरा चौथा कर दे। दो चार प्रॉब्लम लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा, फिर आप करना बाद में, कुछ इंपॉर्टेंट से मैं ले लूँगा। जो करा दिया था मार्क किया आप लोगों ने? स्टार्ट हो जाएगा 12th से ना, अब तुम्हारे मजे हो जाएंगे। 12th तो ज़्यादातर तुम लोग को आती है।
वहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, थ्योरी तो ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। 12वीं में बहुत ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत लगता आपको है? कहाँ है? कॉन्सेप्ट चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए, और क्या? वीक चैप्टर क्या है तुम लोगों के? EMI थोड़ा होगा, AC होगा, है ना, रे ऑप्टिक्स में कुछ होंगे, सेमीकंडक्टर होगा, जेट पढ़ते हो, ये दो चैप्टर से वीक हो नहीं सकते। जैसे पापा की सैलरी आती है ना फर्स्ट को, तो कुछ लोग क्या है, पहले 10 दिनों में आधी सैलरी तो निपटा देते हैं, लास्ट के 10 दिनों फिर आराम से बैठ जाते हैं, धीरे धीरे खर्चा करते हैं, पैसे खत्म हो गए। तो वैसे ही जब 12वीं शुरू होती है ना, तो 2-3 महीने बच्चा लगा के 2 चैप्टर पढ़ता है, करंट, इलेक्ट्रोस्टैट। इसके बाद धीरे धीरे मैग्नेटिक स्टार्ट होता है, फिर एनर्जी लो होने लगती है, मॉडर्न में तो एकदम खत्म हो जाती है, सिलेबस खत्म। हाँ, एक हमें दे दो। मैं देता हूँ अभी, मैं देख लेता हूँ प्रॉब्लम कौन कौन से हुई थी, मार्क नहीं है इसमें, किसने कौन किया हुआ थे, तो मुझे देख लेना, मैं देता हूँ फिर तुम्हें। तूने भी करके तो नहीं कर दिया टिक? वही है जो क्लास में हुआ है। देखना है 34-40 हो गया था। मार्क क्यों नहीं किया इसमें? और ये 40 नहीं किया होगा, जो कुछ नहीं करेंगे अभी। 41 भी तो था। 42 करते हैं। 42 भी सेम है। मैंने 43 जैसा कराया था क्वेश्चन, देखना 43 जैसा कराया था, याद आ रहा है? कर लेना इसे, मैं नहीं करूँगा। 47 बता देता हूँ। बच्चों ये कैटलिस्ट की प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है, घर वाले बच्चों ध्यान रखना। ये वेव का चैप्टर है, आप बुक है घर पे निकाल लीजिए। और कौन सा टफ लग रहा है? बहुत ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा, आगे देख लेता हूँ। 67 कर लो, 70 में डिस्कस कर दिया था, 72 कर लो। सेवेंटी 75 से 87 मार्क है, किया था स्टैंडिंग बताते समय, मार्क तो किया है इसमें, ठीक है। 77 कर लो। नाइन्टी 92 छोटा सा है, इसको भी देख लेना। ये करो ना, एक तो कम से कम आ जाए।
अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मौका देगी। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से वह एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसीन चांद सही, आधार प्रोजेक्ट है आधार हर रंग में शामिल तू है, उससे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीद है, आजकल नहीं होगी। किसी दुआ से तुझे माना कि किस्मत ने हरा दिया है दोस्त। जाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी अच्छा। मेंबर है तालिबान जमात के, ये भी मेंबर है तालिबान जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी अंजलि जमात कुमारी। तालिबानी जमात से कुछ कहा है या दबी से कहा है? मैंने नहीं कहा, हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। आस्था आयुषी शर्मा प्रेजेंट। दिशा भाटी। तो सेना का राहुल गांधी साबित होगा। गौरव चौहान। हर्ष विश्वकर्मा। ज्योति सिंह प्रेजेंट है। कसरो।